गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री अ वे ऑफ सक्सेस। क्लास 11वीं का चैप्टर नंबर 2। जी हाँ, क्लास 11th चैप्टर नंबर 2 एनसीईआरटी केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 है। कक्षा 11वीं का एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 है। पार्ट 3 वीडियो है। पूरा नोट्स आपको दे रहे हैं, ऐसा नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये सब आईआईटी नीट जेई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके हिंदी मीडियम वाले स्पेशल हमारे, और क्लास 11 की पूरी नोट्स है। और ये सब आपको वहीं पे मिलेंगी कोटा में, आप जब तैयारी करेंगे तो वहीं से। और यही मैंने तैयारी की थी, वहीं के आपको नोट्स पूरा मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। जितना मुझे पढ़ाया गया पूरी मैं आपको नोट्स दे रहा हूँ हिंदी मीडियम में नीट की, और आईआईटी सभी के लिए है। साथ ही आप कक्षा 11 की अच्छे से बना सकते हैं, सबसे बेस्ट। तो आज हम लोग का जो टॉपिक और होने वाला है, बाकी सब आपको चैप्टर पढ़ा रहे हैं, ठीक ना, सीरियल वाइज सीरीज। तो आज हमारा डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज यानी कि हम कैथोड किरणों की खोज जानेंगे। डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज, ये कैथोड किरणें होती क्या, इसकी खोज कैसे की गई थी। जब अगर आ जाए तो लिख देना, जब किसी विद्युत विसर्जन नलिका में अल्पदाब गैस पर, ध्यान देना, डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज, कैथोड किरणों की खोज कैसे की गई थी। जब किसी विद्युत विसर्जन नलिका में अल्पदाब गैस पर विद्युत का विसर्जन कराया जाता है तो कैथोड से कुछ अदृश्य किरणें निकलती हैं जो एनोड की ओर आकर्षित होने लगती हैं तथा नलिका से टकराकर एक विशेष प्रकार के हरे रंग की प्रकाश की चमक उत्पन्न करती हैं, जिसे कैथोड किरणें नाम दिया गया। तो ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, कैथोड किरणें क्या होती हैं। जब किसी विद्युत विसर्जन नलिका में अल्पदाब गैस पर विद्युत का क्या कराया जाता है, विसर्जन कराया जाता है, तो कैथोड से कुछ अदृश्य किरणें निकलती हैं जो एनोड की ओर आकर्षित होती हैं और नलिका से टकराकर एक विशेष हरे रंग की प्रकाश की चमक उत्पन्न करती हैं, जिन्हें कैथोड किरणें नाम दिया गया। इन्हें ही डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज कहते हैं। अब इसके बारे में आगे हम जानेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग आगे। अब यहाँ पे अगर देखें तो कैथोड किरण की खोज जूलियस प्लकर नामक वैज्ञानिक ने सन 1859 ईस्वी में की थी। हमारे कैथोड किरणों की खोज किसने की थी, तो कैथोड किरणों की खोज मेरे प्यारे बच्चों जूलियस प्लकर नामक वैज्ञानिक ने सन 1859 ईस्वी में किया था। तो कैथोड किरणों की खोज किसने की थी, जूलियस प्लकर नामक वैज्ञानिक ने कितने ईस्वी में किया था, सन 1800 कितने ईस्वी में किया था, वो किए थे 59 ईस्वी में किया था। अब आते हैं हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज, यानी कि कैथोड किरणों के गुण क्या क्या थे, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या थी। तो इनके निम्नलिखित प्रॉपर्टीज़ थे, निम्नलिखित इसमें गुण थे। पहला गुण ये था कि कैथोड किरणें सीधी रेखा में चलती हैं। कैथोड किरणें क्या होती हैं, यह सीधी रेखा में ही चलती हैं। कैथोड किरण कणों से मिलकर बनी होती हैं। कैथोड किरणें हमारे किससे, यह कणों से मिलकर बनी होती हैं। कैथोड किरणें ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं, जिससे विद्युत के क्षेत्र में धन प्लेट की ओर मुड़ जाती हैं। कैथोड किरणें ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं, जिससे विद्युत के क्षेत्र में किसकी ओर मुड़ती हैं, तो ये धन प्लेट की ओर मुड़ जाती हैं विद्युत के क्षेत्र में। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, कैथोड किरणें विद्युत के क्षेत्र में दक्षिणी ध्रुव की ओर मुड़ जाती हैं। अगर हम देखें, ये हमारे जो कैथोड किरणें ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी, जिससे यह हमारे धन प्लेट की ओर मुड़ जाती हैं। अगर क्षेत्र की बात करें तो दक्षिणी ध्रुव की ओर मुड़ेंगी, विद्युत क्षेत्र में दक्षिणी ध्रुव की ओर मुड़ेंगी, ठीक है ना। और नेक्स्ट अगर हम देखें पॉइंट में, तो कैथोड किरण किसी उच्च गलनांक की धातु पर पड़ने पर एक्सरेज उत्पन्न करती हैं। कैथोड किरणों में एक मुख्य हमारा ये प्रॉपर्टीज पाया जाता है कि किसी भी उच्च गलनांक की धातु पर पड़ेंगी तो यक्स किरणें ही वहाँ से उत्पन्न करेंगी। कैथोड किरणें फोटोग्राफी प्लेट को काली कर देती हैं। कैथोड किरणें क्या होती हैं, फोटोग्राफी प्लेट को अगर पड़ेंगी तो तुरंत क्या कर देंगी, उसको काली कर देती हैं। कैथोड किरणें प्रदीप्त एवं दीप्त उत्पन्न करती हैं। कैथोड किरणें क्या करती हैं, तो ये प्रदीप्त और दीप्त उत्पन्न करती है। हमारे कैथोड किरणों में मुख्यतः गुण पाया जाता है। नेचर ऑफ कैथोड किरणें, यानी कैथोड किरणों की प्रकृति क्या होती है, तो कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बनी होती है। कैथोड किरणें की हमारे नेचर अगर पूछा जाए तो कैथोड किरणें किससे मिलकर बनी होती हैं, तो इलेक्ट्रॉनों से मिलकर कैथोड किरणें बनी होती हैं। कैथोड किरणों के आवेशन एवं द्रव्यमान का अनुपात नियत होता है। जो कैथोड किरणें होती हैं, इनके आवेशन तथा द्रव्यमान का अनुपात देखा जाए तो सदैव क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, नियत होता है। E/m यानी कि इलेक्ट्रॉन और इनका जो होता है मान, अगर देखें हम आवेश तथा द्रव्यमान का अनुपात देखें तो कांस्टेंट होता है, यानी कि 1.759 × 10⁸ कूलाम प्रति ग्राम होता है। अब आता है ओरिजिन ऑफ कैथोड
रेज यानी कि कैथोड किरणों की उत्पत्ति कैसे होती है। तो कुछ किरणें ब्रह्मांड से आती हैं जिन्हें हम कॉस्मिक किरणें कहते हैं। कुछ किरणें जो होती कहाँ से आती हैं, वो हमारे ब्रह्मांड से आती हैं और जिसे हम कॉस्मिक किरणें कहते हैं। जब इन किरणों को किसी विसर्जन नलिका में प्रवाहित किया जाता है तो गैस के परमाणुओं एवं अणुओं का क्या हो जाता है, आयनन हो जाता है। जब इन किरणों को कहाँ विसर्जित किया जाएगा, विसर्जन नलिका में प्रवाहित किया जाएगा तो गैसिक परमाणुओं और अणुओं का आयनन हो जाता है। और ये किरणें कहाँ से आती हैं, ब्रह्मांड से आती हैं, याद रखिएगा, जिन्हें हम कॉस्मिक किरणें नाम दिया गया। अब हमारा नेक्स्ट आता है, देखिए मैंने बोला ना, जब ये इन्हें विसर्जन नलिका में प्रवाहित किया जाता है तो इनके अणुओं और परमाणुओं का क्या हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों, आयनन हो जाता है। ठीक है ना। थोड़ा सा यहाँ पे जो लाइट है वो धीम तेज की प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ी सी क्रिएट, लेकिन इसको थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, सही हो जाएगा, नेक्स्ट बार से नहीं होगी ऐसी। यहाँ पे फिर आता है हमारा धन किरणों की खोज यानी कि डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज, यानी कि जिसको कहते हैं गोल्डस्टीन किरणें। धन किरणों की खोज या फिर कैनाल किरणें, इसे ही नाम दिया गया है। इनकी खोज कैसी की गई थी, इसके बारे में बहुत बेस्ट नोट्स है मेरे प्यारे बच्चों, इसको याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, और इससे सरल नोट्स आपको नहीं मिलेगा। ठीक है ना। तो धन किरणें की खोज गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने सन 86 ईस्वी में किया गया था। धन किरणों की खोज किसने की थी, गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने सन 1886 ईस्वी में छिद्रयुक्त कैथोड की लंबी विसर्जन नलिका में किया था। तो धन किरणों की खोज गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने सन 1886 ईस्वी में छिद्रयुक्त कैथोड की लंबी विसर्जन नलिका में किया था। ठीक है, कैसे किया था, जब किसी छिद्रयुक्त विसर्जन नलिका में अल्पदाब गैस पर विद्युत का विसर्जन कराया जाता है तो एनोड से कुछ अदृश्य किरणें निकलती हैं जो कैथोड की ओर आकर्षित होने लगती हैं तथा कैथोड के छिद्रों को पार करके विसर्जन नलिका से टकराती हैं, जिससे एक विशेष प्रकार की चमक उत्पन्न होती है जिन्हें धन किरणें या फिर कैनाल किरणों का नाम दिया गया। तो कैनाल किरणों की खोज किसने की थी, गोल्डस्टीन ने सन 1886 ईस्वी में की थी। कैसे किए थे, छिद्रयुक्त कैथोड की विसर्जन लंबी नलिका में किए थे। कैसे किए थे, जब विसर्जन नलिका में अल्पदाब गैस पर विद्युत का विसर्जन कराएं तो एनोड से कुछ अदृश्य किरणें निकली, किधर की ओर गई, कैथोड की ओर, और ये कैथोड के छिद्रों को पार करके किससे टकराएं, विसर्जन नलिका के बॉर्डर से टकराएं तो एक विशेष रंग की चमक जो निकली उन्हें क्या कहें हम लोग, धन किरणों का नाम दिया गया। अब आता है प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज, यानी कि धन किरणों के गुण क्या क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। तो एनोड किरणें सीधी रेखा में चलती हैं। पहले इसमें यह गुण होता है कि जो एनोड किरणें होती हैं वो सदैव किस में चलती हैं, हमेशा सीधी रेखा में ही चलती हैं। एनोड किरणें द्रव्य कणों से मिलकर बनी होती है। एनोड किरणें कैसी बनी होती हैं, ये द्रव्य कणों से मिलकर बनी होती हैं। एनोड किरण विद्युत के क्षेत्र में ऋण प्लेट की ओर मुड़ जाती हैं। एनोड किरण विद्युत के क्षेत्र में किधर मुड़ेंगी, ऋण प्लेट की ओर, सदैव व सदैव ऋण प्लेट की ओर ही मुड़ेगी। एनोड किरणें चुंबकीय क्षेत्र में उत्तरी ध्रुव की ओर मुड़ जाती हैं। अगर चुंबकीय क्षेत्र में बात करें तो जो ये हमारी एनोड किरणें होती हैं ये उत्तरी ध्रुव की ओर मुड़ जाएंगी। एनोड किरणें गैसों को आयनित कर देगी। जो एनोड किरणें होती है हमेशा और हमेशा गैसों को क्या करती है मेरे प्यारे बच्चों, आयनित कर देती हैं, याद रखिएगा इसको। और हमारा क्या होता है, एनोड की किरणें स्फुरदीप्त एवं प्रतिदीप्त उत्पन्न करती हैं। एनोड किरणें क्या करती हैं, यह स्फुरदीप्त तथा प्रतिदीप्त उत्पन्न करती हैं। एनोड किरणों की गतिज ऊर्जा कैथोड किरणों से कम होती है। एनोड किरणों की गतिज ऊर्जा क्या होती है, कैथोड किरणों से सदैव सबसे कम होती है। सबसे अधिक तो इनसे अधिक तो कैथोड किरणों का ही होता है, सॉरी एनोड किरणों का, वो कैथोड किरणों का होता है, और मतलब कि एनोड किरणों की जो गतिज ऊर्जा कैथोड से कम होती है। अब आता है नेचर ऑफ एनोड रेज, यानी कि एनोड किरणों की प्रकृति क्या क्या होती है। एनोड किरणें धनावेशित कणों से मिलकर बनी होती है। पहले क्या होती है, एनोड किरणें धनावेशित कणों से मिलकर बनी होती है। दूसरी क्या होती है, एनोड किरणों के आवेशन एवं द्रव्यमान का अनुपात भिन्न भिन्न गैसों के लिए भिन्न भिन्न होता है। एनोड किरणों के आवेशन तथा द्रव्यमान का अनुपात जो होता है भिन्न भिन्न गैसों के लिए सदैव व सदैव क्या होता है, हमेशा टाइप, इसका अलग अलग ही मान होता है। अब आता है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे ओरिजिन ऑफ एनोड रेज, यानी कि हमारी एनोड किरणों की उत्पत्ति कैसे हुई थी। उसमें हम लोग जाने थे कैथोड किरणों की उत्पत्ति, अब हम जानेंगे एनोड किरणों की उत्पत्ति। जब किसी विद्युत विसर्जन नलिका में, याद रखिएगा, जब किसी विसर्जन नलिका में विद्युत का विसर्जन कराया जाता है, जब कोई विसर्जन नलिका ले लें उसमें विद्युत का विसर्जन कराया जाता है
तो गैसों के परमाणुओं एवं अणुओं का आयनन हो जाता है। जब किसी विसर्जन नलिका में विद्युत का क्या कराते हैं, विसर्जन कराया जाता है, तो गैसों के परमाणु एवं अणुओं का आयनन हो जाता है, जिससे धनावेशित एवं ऋणावेशित कण उत्पन्न होते हैं। धनावेशित कण कैथोड की ओर आकर्षित होने लगते हैं और इन किरणों के समूह को एनोड किरणें कहते हैं। कैसे खोज की थी, इनकी उत्पत्ति कैसे होती है, तो जब किसी विद्युत विसर्जन नलिका में विद्युत का विसर्जन कराए जाते हैं तो गैसों के परमाणु और अणुओं का क्या होता है, आयनन हो जाता है, याद रखिएगा, जिससे धनावेशित और ऋणावेशित कण उत्पन्न होते हैं और धनावेशित कण कैथोड की ओर आकर्षित होने लगते हैं और इन किरणों के समूह को हम लोग एनोड किरण कहते हैं। अब आता है मेरे प्यारे बच्चों आप लोग डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन देखेंगे तो न्यूट्रॉन की खोज इंग्लिश वैज्ञानिक चैडविक ने सन 1932 ईस्वी में किए थे। याद रखिएगा, न्यूट्रॉन की खोज इंग्लिश वैज्ञानिक चैडविक ने सन 1932 ईस्वी में की थी। जब बेरिलियम के नाभिक पर, कैसे इसकी खोज की जाती है, जब बेरिलियम के नाभिक पर अल्फा कणों की बौछार कराई जाती है तो बेरिलियम के परमाणु कार्बन परमाणु में बदल जाते हैं, जिससे उदासीन कण निकलते हैं, जिसे न्यूट्रॉन नाम दिया गया। जब बेरिलियम नाभिक पर अल्फा कणों की बौछार कराएंगे तो बेरिलियम परमाणु कार्बन परमाणु बदल जाता है, जिससे उदासीन कण निकलते हैं, जिन्हें न्यूट्रॉन नाम दिया गया है। न्यूट्रॉन विद्युत का उदासीन कण होता है। न्यूट्रॉन को 0 यानी 1 या फिर n से प्रदर्शित करते हैं और इसका समीकरण 4Be9 + 2He4 एरोमार 6612 0n1 ये हमारा होता है। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को जान गए हैं। जो भी इम्पॉर्टेंट लॉन्ग्वेज